कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बीपीएससी मेंस है तो जो है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखा था। उसी की अगली कड़ी में आज हम लोग जो है विधानसभा के अध्यक्ष की जो है भूमिका के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे प्रथम शुरू करते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक है वो चर्चा में क्यों रहा था। तो चूँकि हम जान रहे हैं कि राज्य पुलिस अधिनियम बिल 2021 जो मार्च में विधानसभा में पारित हुआ था, उसमें काफ़ी शोर शराबा और हंगामा देखने को मिला था। साथ साथ में जो है जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी है, उसको कक्ष में जो है क्या किया गया था, बंधक बना लिया गया था। ठीक है। उसके बाद मार्शलों ने जो है विधायकों को सदन से ज़बरदस्ती बाहर भी निकाल दिया गया था। हाँ, और राजद विधायक जो सतीश कुमार थे वो बेहोश हो गए थे। ठीक है। तो इस तरह से जो ये चर्चा में बड़ा हुआ था, तो हमारे लिए ये जो है टॉपिक जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि राज्य के स्तर पर जो है राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो है आर्टिकल 68 में विधानमंडल की जो है चर्चा की गई है। तो विधानमंडल जो होता है वो दो स्तर का होता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 137 के तहत किया गया है और इसे निम्न सदन बोला जाता है, तथा 169 के अंतर्गत जो है विधान परिषद को लाया गया है, जिसको है उच्च सदन बोला जाता है। अगर हम इसको और भी विस्तृत ढंग से देखने का काम करें तो हम पाते हैं कि विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस अर्थात निम्न सदन कहा जाता है, इसमें जो होता है वो 60 से 500 के बीच मेंबर होते हैं, अर्थात न्यूनतम 60 से कम नहीं होना चाहिए और जो है 500 से अधिक जो है इसका मेंबर नहीं रहता है। ठीक है। इसको जो है सार्वजनिक रूप से एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ठीक है। इसका जो चुनाव होता है वो राज्य के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। तथा 5 वर्ष के लिए जो है इसका चुनाव होता है और प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है विधानसभा की अवधि भंग हो जाती है और एक नई विधानसभा का जो है गठन किया जाता है। ठीक है। और इसी जो चुनावित जो एमएलए होते हैं उसको जो है हेड करने का काम जो है हमारा स्पीकर करता है। ठीक है। और स्पीकर जो होता है वो प्रायः यह देखा गया है कि जो बहुमत दल का दल होते हैं उसी के मध्य से जो है चुना जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम विधान परिषद की बात करें तो ये जो है उच्च सदन है तथा इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः जो अभी तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ठीक है। और इसका जो है 1/3 जो है यह विधानसभा का मेंबर इसमें होता है, मतलब जितना आपको विधानसभा में मेंबर होगा उसका केवल 1/3 सदस्य जो है इसमें उपस्थित रहता है। तथा 1/3 सदस्यों का चुनाव जो होता है लोकल बॉडी के द्वारा, 1/3 सदस्यों का चुनाव एमएलए द्वारा और 1/12 सदस्यों का चुनाव टीचिंग क्षेत्र से और 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है ग्रेजुएट लेवल पर जो है किया जाता है। ठीक है। इसके मेंबर का जो अपर हाउस का जो मेंबर होता है उसको एमएलसी कहा जाता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ठीक है। जो 6 वर्ष के लिए बैठती है और प्रत्येक जो है 2 वर्ष पे जो है 1/3 इसका जो सदस्य होता है वो बाहर चल जाता है या उसकी कार्यकाल जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है। और इसके जो मतलब हेड होता है उसको चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कहा जाता है और इसके सदस्यों के बीच से ही जो है इसका भी चुनाव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विधानमंडल की जो है क्या संरचनाएं जो है हमारे संविधान में की गई है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसकी संवैधानिक जो है स्थिति क्या होती है। तो हम पाते हैं कि आर्टिकल जो हमारा 178 है, इसके तहत जो है विधानसभा है तो जो है एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, तथा आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही जो है क्या किया गया है, इसे माना गया है। अगर हम स्वतंत्र भारत के बाद देखें तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में या राज्य में जो है ब्रिटिश स्पीकर के समान ही भारतीय स्पीकर की भी जो है शक्ति रखने की जो है व्यवस्था की गई है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, उसका जो है चुनाव जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो
प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो होता है, जो एमएलए चुन के आते हैं, वो अपने सदस्यों के बीच से जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का जो है चुनाव करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्य संभालता है। यही कारण है कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। हाँ, और जो भी अध्यक्ष होते हैं वो सामान्यतः जो है सत्तारूढ़ पार्टी से जो है चुने जाते हैं। अब हम यह समझते हैं कि जो है जो अध्यक्ष होता है उसके पद में जो है रिक्ति जो है कैसे आ जाती है। तो रिक्ति तब आती है जब जो है अध्यक्ष जो है इस्तीफा दे दे, ठीक है, या विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा जो है उसे पद से जो है हटा दे, ठीक है, या यदि सदस्य जो है बनने से जो है वो अध्यक्ष क्या करे, इनकार कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो है पद की जो है रिक्ति हो जाती है। ठीक है, लेकिन या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी जो है पद की रिक्ति हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इसका जो है निष्कासन कैसे किया जाता है, मतलब इसको हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। तो हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो एमएलए के द्वारा जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसकी 14 दिन पूर्व जो है नोटिस दिया जाता है। सामान्यतः जो देखा गया, अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा में जो है प्रस्ताव लाया जाता है और इसकी 14 दिन पूर्व जो है नोटिस जो है अध्यक्ष को दी जाती है। वही प्रक्रिया विधान परिषद में भी होती है। ठीक है, आर्टिकल अगर हम 181 की बात करें तो इसमें हम पाते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात जब चल रहा होता है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पीठासीन अधिकारी जो है नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अध्यक्ष जो होता है उसकी कार्य व शक्तियाँ जो है क्या क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सदन की व्यवस्था और शिष्टाचार को क्या करता है, ये बनाए रखने का काम करता है। सदन का संचालन जो है संविधान के अनुसार करता है। कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को क्या करता है, ये निलंबित करने का कार्य करता है। सदन में यदि बराबर मत की दशा उत्पन्न हो जाए तो निर्णायक मत जो है देकर के जो है उस फैसले को जो है सुनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर सदन की नेता के आग्रह होती है तो एक गुप्त बैठकों की जो है अनुमति देती है ताकि किसी विशेष परिस्थिति से निपटने हेतु जो है ये काम किया जाए। ठीक है, इस बात का निर्णय भी करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, वहीं 10वीं सूची के अनुसूची के उपबंध के आधार पर जो है सदस्य की निहारता के विवादों को भी सुलझाने का कार्य जो है अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के समिति जो अध्यक्ष के निर्देशन में बनाए गए रहते हैं उसको पर्यवेक्षण करने का भी जो है कार्य जो है करते हैं। ठीक है, वहीं विधानसभा के विघटन पर अपने पद पर जो है तब तक यह बना रहता है जब तक कि नए विधानसभा का गठन न हो जाए। हाँ, तो अब जो है सवाल उठता है कि जब इतनी सारी शक्तियाँ और कार्यों का संविधान में इतना वर्णन किया गया है तो फिर आखिर क्या बात है कि जो है बिहार विधानसभा में जो है वो घटना देखने को मिली। हाँ, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाती है कि क्या अध्यक्ष ने जो है बिहार विधानसभा में अपनी भूमिका का निर्वाह सही से किया या नहीं किया। तो हम पाते हैं कि चूंकि अध्यक्ष जो होता है उसका भूमिका ही होता है कि वो विपक्ष के मुद्दों को जो है आगे बढ़ाए जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, वहीं अध्यक्ष का ही एक ऐसा पद है जो विपक्ष को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, वो नहीं कर पाए। ठीक है, और विपक्ष चूंकि हम जानते हैं कि संविधान में विपक्ष का कार्य होता है सरकार की कमियों को उजागर करना, हाँ, जिसको जो है होने देने का काम नहीं किया गया है। अनेकों ऐसे अवसर पाए गए हैं जहाँ पर अध्यक्षों के द्वारा जो है दोहरी नीति अपनाई जाती है। हाँ, सरकार बदलने पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में या और भी कई ऐसे राज्यों के संदर्भ में देखें तो अध्यक्ष की जो है भूमिका जो है कहीं ना कहीं एक आलोचनात्मक ढंग से देखा जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि इनके पद को भी जो है आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है। तो जिसमें पहला जो आलोचना किया गया है वो किया है निष्पक्षता की। मतलब एक संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर का जो कार्य होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि राजनीतिक पार्टी के से संबंधित होने के कारण इनका कार्य जो है निष्पक्ष नहीं हो पाता है। ठीक है, हमेशा जो है अपनी राजनीतिक दायित्व को निर्वहन करने हेतु जो है अपने पद का जो है सही से जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वहीं दल विरोधी कानून के तहत भी जो है इनको आलोचनात्मक
का शिकार होना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि विधायकों की अयोग्यता के लिए स्पीकर की भूमिका की आलोचना की गई है। ठीक है, उनके फैसलों को अदालत में चुनौती दी गई है। विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया कई बार कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर नियम और वक्ताओं को बेलगाम शक्तियों से प्रभावित करते हैं, जैसे धन विधेयक के मामले में हो गया। ठीक है, अध्यक्षों के निर्णयों की समीक्षा हेतु जो है प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी कारण से किया है, क्योंकि कोई भी अध्यक्ष जो है किसी व्यक्ति को द्वारा जो है सौंपी गई भूमिका को निभाने में जवाबदेह नहीं होता है, और पीठासीन अधिकारियों के निर्णय ही अंतिम होते हैं, अपील या समीक्षा का अधीन नहीं होते हैं। यही कारण है कि कीहो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन रखने का काम किया। और पांचवा जो इसकी आलोचना की गई है वो है विघटन में जो है वृद्धि, मतलब बार बार होने वाले व्यवधानों में महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आवश्यक समय को कम कर दिया गया है। वक्ताओं को चर्चा के लिए कम समय आवंटित करने पर मजबूर कर दिया जाता है। अक्सर स्पीकर जो होता है वो निष्पक्षता के सवाल उठाता है, वो कथित रूप से सत्तारूढ़ पार्टियों को अधिक समय प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आलोचना का शिकार हुए हैं। तो हमें अब सवाल उठता है कि जो है इस पद हेतु जो व्यवस्था है उसको आगे कैसे जो है अच्छी व्यवस्था बनाया जाए। तो इस हेतु जो है सर्वप्रथम ये करना चाहिए कि जो भी अध्यक्ष है उसको तटस्थ होकर कोई भी कार्य करना चाहिए। ठीक है, सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर जो है कुछ ज़्यादा समय देना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ विपक्ष पार्टी को भी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो भी इशू होते हैं उस पर समिति का गठन करना चाहिए तथा उससे जल्दी ही अपनी रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है विधानसभा के स्पीकर के बारे में देखें कि उसकी भूमिका क्या रही थी, उसका कार्य और फंक्शंस क्या है, विधानसभा में क्यों इस तरह की घटनाएं घटित हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार थे, हाँ, तथा जो है स्पीकर की जो पद होता है वो आलोचना का शिकार क्यों हो गए, तथा उसके समाधान हेतु क्या क्या उपाय किए जाने थे। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा जो बीपीएससी मेंस और यूपीएससी के हिसाब से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में जो है हम और भी अच्छे अच्छे मुद्दे लाते रहेंगे जो मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।